तो उससे अपना दिल नहीं तोड़ना। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज़ अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि आपने किसी को अपना दिल दिया, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, फाइनली वो आपसे सैटिस्फाइड नहीं है, वो मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है? सो उस ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाए, लास्ट में उसके बारे में बात करते हैं और फिर मैं आपके सवाल लूँगा, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये कसम खा लेना कि अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है, तो ना ज़बरदस्ती रिश्ते कभी नहीं निभते, उनको कहो कि दैट्स फाइन, बहुत मुस्कुराते हुए। आपको ना झगड़ा नहीं करना है। कोई आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, कोई मकसद होगा, झगड़ा नहीं करना है। और अपने आप को हँसी का पात्र तो कभी नहीं बनाना है, क्योंकि आप शायद ज़रा समझिए आपके लिए वो दुःख का कारण होगा। आप उसमें रोओगे, आप उसमें इमोशन लोगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सिर्फ़ ये मज़े की चीज़ है और कुछ नहीं है। क्या आप उनको मज़ा देना चाहते हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप को एक मज़ाक बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, कोई भी नहीं बनाना चाहता होगा। तो बेटर है कि अगर कोई चाहता है कि आई जस्ट वांट टू मूव ऑन, मुझे जाना है, कोई रीज़न हो सकता है ना उसके पीछे, समझ रहे हो? जाने दो, रोको मत। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसने जो दिन आपके साथ बिताए, वो दिनों को आप संजो के रखो यार। वो दिन बहुत प्यारे हैं, बहुत विश्वास करके, जैसे कि बिल गेट्स के साथ अब बिल गेट्स और अमेंडा, शायद अमेंडा है, शायद यही नाम होगा, उनका भी अभी डिवोर्स हुआ है। तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है अगर आप सच में उससे प्यार करते हो ना, तो आप कभी भी ना सामने वाला जो आप जिससे आप प्यार करते हो ना, उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करवाओगे। कोई करेगा तो आप सहन नहीं करोगे। इसलिए बेटर है कि अगर वो जाना चाहता है, तसल्ली से कोई बात नहीं, मूव ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं। आपने ऐसे कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के, लेकिन उस ब्रेकअप वाली पोज़ीशन को, उस ब्रेकअप वाली सिचुएशन को सँभाला कैसे जाए, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। आपने किसी से दिल लगाया था, बहुत मोहब्बत करते थे, शिद्दत वाली मोहब्बत करते थे, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? है ना? ये भी तो सॉल्यूशन चाहिए। आपने मेरी बात मान के हाँ, अरविंद सर ने कहा था, मैं कोई ग्रजेस नहीं रखूँगा, अगर वो छोड़ के जाती है तो जाए कोई बात नहीं। उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है, कोई और मजबूरी हो सकती है। वो जा रही है आपको छोड़ के, इतना प्यार करती थी, कोई मजबूरी हो सकती है ना? जा रही है जाने दो, रोको मत, उससे प्यार करो। ब्रेकअप के बाद भी उतनी रिस्पेक्ट करो, उतना ही प्यार करो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर सवाल ये उठता है कि अगर मेरा ब्रेकअप हो जाता है, तो उनसे कैसे बाहर निकला जाए? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकअप से बाहर निकलने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है ना? बहुत सारे लोग दोस्तों को देखा है, हमारे साथ भी हुआ है। नो चलो अब हम इम्पोर्टेंट बात पर बात करते हैं कि भैया अगर ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप के टाइम पे क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रेकअप के टाइम पे ना एक कसम खा लेना। कौन सी वाली कसम खानी है? भाई ये ना अरिजीत सिंह के इमोशनल सैड सॉन्ग्स या फिर हमारे जुबिन नौटियाल के इमोशनल सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, उस टाइम पे। ये खुट्टी मोहब्बत नहीं, अंगड़ाई ली, और वो कौन-सा गाना था? बेवफ़ा, वो कौन-सा था? मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, है ना? सो वी डोंट हैव टू लिसन दोज़ सॉन्ग्स। आप वैसे वैसे ही इमोशनली टूटे हो, ऐसे गानों से अपने आप को दूर रखो, कभी बज जाए तो बंद करवा दो, दूर हो जाओ। इमोशनल मूवीज़ से, ब्रेकअप वाली मूवीज़ से दूर हो जाओ। और कहीं ना एक गाना बहुत फेमस हुआ था, और वो रिसेंटली लॉकडाउन में फेमस हुआ था, अरिजीत सिंह का, वो मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, विकी कौशल वाला। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये गाना कसम से कहता हूँ, इससे दूर रहना। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये गाना तो हमें कभी नहीं सुनना, ठीक है? ज देखो अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो आप ना ये चाहोगे कि वो जब तक आपकी ज़िंदगी में थी, वो तब भी मुस्कुराती रहे, खुश रहे, आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तब भी वो मुस्कुराए और खुश रहे, जिसके साथ भी है वो खुश रहे। तो उसी को तो प्यार बोलते हैं यार। दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड प्यार, रियल रियल वर्ड, रियल लव। बस उसकी खुशी मायने रखती है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हो वो मैं मेरे को छोड़ के चलेगी, बर्बाद हो जाए वो, तो वो प्यार नहीं है, कसम से कह रहा हूँ। वो आपका सिर्फ मतलब है, समझ रहे हो? दैट इज़ ओनली योर योर मतलब। आप एक मतलब की वजह से उससे प्यार करते थे, बस। समझ में आता है? वो प्यार नहीं है। अगर आप सच में प्यार करते हो तो उसको जाने दो। अब अपन आते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, अगर ब्रेकअप को हैंडल करना है तो पहले तो आप अरिजीत सिंह के दुःख दुःख वाले गानों से दूरी बनाओ। नहीं, और जुबिन नौटियाल के दुःख वाले गानों से दूरी बनाओ। ऐसी मूवी से दूरी बनाओ जिसमें सिर्फ टूटा हुआ प्यार है। आशिकी 2 टाइप की मूवीज़ मत देखना प्लीज़। एकदम बढ़िया फाइटिंग वाली मूवीज़ देखनी है, एकदम बढ़िया चिल करने वाली कॉमेडी वाली मूवीज़ देखनी है, अपने आप को इससे बाहर निकालना है भाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, रीज़न क्या है? सच में बहुत सारे लोग इस इमोशन से टूट जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं।
ये मज़ाक नहीं है और इसके लिए ना आपको ना अपने आप को उस डिलेमा से पता है आप कई लोग सोचते हैं यार बीमारियाँ सिर्फ़ फ़िज़िकल होती हैं, गलत बात है। रॉन्ग अगर आप सोचो कैंसर, हार्ट अटैक ये सब बीमारियाँ हैं, कोई आपका कोई पार्ट खराब हो गया, ये सब बीमारियाँ होती हैं, सब फ़िज़िकल बीमारियाँ होती हैं, मेंटल बीमारियाँ भी होती हैं। मेंटल बीमारियाँ भी होती हैं, मेंटल प्रेशर यहाँ पर होता है, प्रेशर कुकर की तरह वो फटने लगता है और उसका जब आपका कभी ब्रेकअप होता है, तो यहाँ पर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, रात-रात नींद नहीं आती, वो छोड़ के चली गई उसकी याद में, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो खा जाएगी आपको बीमारी, वो बीमारी आपको खा जाएगी। और उससे बाहर निकलने का पहला तरीका इमोशनल सारी चीज़ों से बाहर निकलो। नंबर 2 आपको क्या करना है, आप देखो आप उसकी खुशी चाहते हो, लेकिन आप प्लीज़ कोशिश करो कि उसकी ऑलमोस्ट हर चीज़ से दूर हो जाओ, जो उससे अटैच्ड थी। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, उसकी आईडी स्टॉक करना प्लीज़ बंद करो, फ़ेसबुक से उससे बाहर निकल जाओ, अनफ़ॉलो करो, बाहर निकलो, इंस्टाग्राम से बेटर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, तो आप बाहर निकल जाओ। आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, याद रखना, लेकिन अगर आप उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो अपने गोल पे ही फ़ोकस नहीं कर पा रहा और दिन-रात उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ उसके जाने के बाद, तो प्लीज़ बेटर ये है कि आप वहाँ से उसको स्टॉक करना बंद कर दो, फ़ेसबुक से अनफ़ॉलो करो, इंस्टाग्राम से अनफ़ॉलो करो, उसको फ़ोटोज़ को देखना बंद कर दो, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, छोड़ दो। उसको उसके हाल में छोड़ दो, बाहर निकल जाओ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो। आपको क्या अच्छा लगता है? गाना गाना अच्छा लगता है? ओके, आप गाना गाना अच्छा लगता है या गाने सुनने अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? उस हॉबी को फ़ॉलो करना शुरू करो, जिस वक़्त आपको उसकी उसकी याद आती है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो क्या? आपको अपने लिए और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, इट्स नॉट अबाउट कि मेरा दिल टूट गया तभी मैं गया हूँ, लेकिन मैं जब ना करियर वाइज़ भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरह की मेरी लाइफ़ में बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल बहुत बार करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हम सोचते हैं अपने आप पे शक करने लगते हैं कि मैं किसी लायक भी हूँ कि नहीं हूँ। इन दैट केस है ना, मैं आपको बताऊँ, आज कोरोना सिचुएशन में तो हम जिमिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा किया है कि मैंने उस टाइम पे हमेशा जिम जॉइन किया है। अभी तो कोरोना सिचुएशन है, पता नहीं जिम्स वगैरह सब बंद है। घर पे आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने मैंने बहुत बार अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। मैंने जिम करके टोन बॉडी बनाई है, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप पे बिलीव आने लगता है कि यार मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार, मैं अकेला काफ़ी हूँ। इसलिए ना अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो और ये जो जिमिंग एंड ऑल होता है, लोग सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ़ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ भी जिमिंग करती हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ, नई स्किल्स डेवलप करो, भूल जाओगे सब कुछ जब आप अपनी नई स्किल्स डेवलप करोगे।